तो दोस्तों आज फिर से एक नए वीडियो के साथ जो कि 10th क्लास का VVI मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न इस वीडियो के अंदर 40 लेकर के आए हैं, जो कि वीडियो में आप लगातार बने रहेंगे और 40 में आपका कितना सही हो पाता है एक बार जरूर कमेंट बॉक्स के साथ शेयर करेंगे, जो कि संस्कृत का चैप्टर नंबर 2 का इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। और एक बात बता दें कि यदि आप प्रत्येक विषय का अगर चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव नहीं देखे हैं तो एक बार हमारे प्लेलिस्ट को जरूर आप चेक करें और वहां से आप बेहतरीन तरीका से आप तैयारी कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं फर्स्ट नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं बिना समय गंवाए। फर्स्ट नंबर प्रश्न का रहा है पटना शब्द किस शब्द से बना है। और देखिए 2021 में यह प्रश्न को पूछा भी गया है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर पतन इसका आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों सेकंड नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। दोस्तों वीडियो यदि अच्छा लगे कि यदि आपके लिए अगर हेल्पफुल है तो जरूर चैनल को एक बार सब्सक्राइब करेंगे। तो देखिए सेकंड नंबर प्रश्न का रहा है गुरु गोविंद सिंह किस धर्म के गुरु थे। ठीक है ना, गुरु गोविंद सिंह किस धर्म के गुरु थे, तो दूसरा का आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा सिख इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए तीसरा नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। और तीसरा नंबर प्रश्न का रहा है पटना में गंगा नदी पर कौन सेतु है। ठीक है ना, पटना में गंगा नदी पर कौन सेतु है। और देखिए 2021 में यह प्रश्न को पूछा भी गया है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर गांधी सेतु। ठीक है, चलिए 4 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न जो है 4 नंबर है, क्या करा है पाटलिपुत्र किस नदी के किनारे अवस्थित है। ठीक है ना, पाटलिपुत्र किस नदी के किनारे अवस्थित है। और देखिए 2021 में प्रश्न को पूछा भी गया है, तो 4 का आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। ठीक है ना, पाटलिपुत्र गंगा नदी के किनारे अवस्थित है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि 5वां नंबर प्रश्न है। और 5वां नंबर प्रश्न कह रहा है कि राजशेखर का प्रमुख काव्य ग्रंथ कौन है, जो 2021 में प्रश्न को पूछा भी गया है। राजशेखर का प्रमुख काव्य ग्रंथ कौन है, तो 5 का आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर होगा काव्य मीमांसा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि 6वां नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, किसने कहा पाटलिपुत्र की नगर शोभा देखने में प्रिय था। ठीक है ना, किसने कहा पाटलिपुत्र की नगर शोभा देखने में प्रिय था, तो 6 का आंसर क्या हो जाएगा, 6 का आंसर जो ए नंबर हो जाएगा मेगास्थनीज इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न जो है हमारा 7वां नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। और देखिए 7वां नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, पटना का पुराना नाम क्या है। ठीक है ना, पटना का पुराना नाम क्या है, तो 7वां का आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर पुष्पुर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 8वां नंबर प्रश्न हमने क्या कह रहा है, 8वां नंबर प्रश्न कह रहा है मध्यकाल में पटना लगभग कितने वर्षों तक जीर्ण शीर्ण रहा। ठीक है ना, मध्यकाल में पटना लगभग कितने वर्षों तक जीर्ण शीर्ण रहा, तो 8 का आंसर क्या हो जाएगा, 8 का आंसर सी नंबर हो जाएगा 1000 हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग 9वां नंबर प्रश्न की ओर। और देखिए 9वां नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, पटना के उत्तर दिशा में कौन सी नदी है। ठीक है ना, पटना के उत्तर दिशा में कौन सी नदी है, तो 9 का आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा गंगा नदी। पटना के उत्तर दिशा में कौन सी नदी है, तो गंगा नदी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 10वां नंबर प्रश्न हमें क्या कह रहा है, 10 नंबर प्रश्न कह रहा है पाटलिपुत्र में कौन बार बार आए थे। ठीक है ना, पाटलिपुत्र में कौन बार बार आए थे, 10 का आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा भगवान बुद्ध इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 11 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, पटना में कौमुदी महोत्सव कब मनाया जाता था। ठीक है ना, पटना में कौमुदी महोत्सव कब मनाया जाता था। और देखिए 2018 में यह प्रश्न को पूछा भी गया है, तो 11 का आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा गुप्त वंश काल में। ठीक है ना, इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 12 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, मेगास्थनीज पटना किसके समय में आया था। ठीक है ना, मेगास्थनीज पटना किसके समय में आया था। और देखिए 2018 में यह प्रश्न को पूछा भी गया है, तो 12 का आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य के समय में आया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 13 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि पाटल पुष्पों की पुतलिका रचना के आधार पर पटना का कौन सा नाम है। ठीक है ना, पाटल पुष्पों की पुतलिका रचना के आधार पर पटना का कौन सा नाम है। और देखिए 2018 में प्रश्न को पूछा भी गया है, तो 13 का आंसर क्या हो जाएगा, 13 का आंसर है जो वो सी नंबर हो जाएगा पाटलिपुत्र इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 14 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, बिहार की राजधानी कहाँ है। ठीक है ना, बिहार की राजधानी कहाँ है, ये तो आप भली भांति जानते ही होइएगा, यदि बिहार के हैं तो आप, तो इसका राजधानी कहाँ है, तो पटना इसका आंसर नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कौमुदी महोत्सव किस अवसर पर दिखाई पड़ती है। ठीक है ना, कौमुदी महोत्सव किस अवसर पर दिखाई पड़ती है, तो 15 का आंसर क्या हो जाएगा, 15 का आंसर जो है वो बी नंबर हो जाएगा दुर्गापुर इसका क्या हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 16 नंबर क्या कह रहा है, योग सूत्र के रचनाकार कौन है। ठीक है ना, योग सूत्र के रचनाकार कौन है, तो 16 का आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा पतंजलि इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 17 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, 17 प्रश्न का शरत काल में कौन सा महोत्सव होता था। ठीक है ना, शरत काल में कौन सा महोत्सव होता था, तो 17 का आंसर क्या हो जाएगा, 17 का आंसर जो है वो डी नंबर हो जाएगा कौमुदी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 18 नंबर प्रश्न है। 18 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, कौमुदी महोत्सव किस वंश में प्रचलित था।
ठीक है। कौमुदी महोत्सव किस वंश में प्रचलित था? तो 18 का आंसर क्या हो जाएगा? 18 का आंसर जो है दोस्तों वो हो जाएगा क्या? बी नंबर हो जाएगा, गुप्त वंश इसका क्या हो जाएगा? गुप्त वंश इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। 19 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है? व्याकरण के रचनाकार कौन है? ठीक है ना, व्याकरण के रचनाकार कौन है? तो 19 का आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा, पाणिनि हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। 20 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है? पटन देवी कहां अवस्थित है? ठीक है ना, पटन देवी कहां अवस्थित है? तो 20 का आंसर क्या हो जाएगा? 20 का आंसर डी नंबर हो जाएगा, पटना। पटन देवी कहां अवस्थित है? तो पटना में इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 21 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? एशिया महादेश का लंबा पुल कहां है? ठीक है ना, एशिया महादेश का लंबा पुल कहां है? तो 21 का आंसर क्या हो जाएगा? 21 का आंसर जो है वो सी नंबर हो जाएगा, पटना इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न जो है 22 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। 22 नंबर प्रश्न कर रहा है गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहां हुआ था? और देखिए 2019 में 2021 में भी ये प्रश्न को पूछा भी गया है। तो गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहां हुआ था? तो 22 का इसमें 22 का आंसर क्या हो जाएगा? तो 22 का आंसर ए नंबर हो जाएगा, पटना हो जाएगा। ठीक है ना, गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहां हुआ था? तो दोस्तों पटना में हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। 23 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? मुगल काल में किसका उद्धार हुआ? ठीक है ना, मुगल काल में किसका उद्धार हुआ? तो 23 का आंसर क्या हो जाएगा? 23 का आंसर जो है वो हो जाएगा क्या? बी नंबर हो जाएगा इसका आंसर, पाटलिपुत्र इसका आंसर हो जाएगा। मुगल काल में किसका उद्धार हुआ था? तो पाटलिपुत्र का हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 24 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है? गांधी सेतु कहां है? ठीक है ना, गांधी सेतु कहां है? तो 24 का आंसर क्या हो जाएगा? 24 का आंसर जो है वो बी नंबर हो जाएगा, पाटलिपुत्र इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 25 नंबर क्या कर रहा है? कूटनीतम काव्य के कवि कौन है? और देखिए 2018 में यह प्रश्न को पूछा भी गया है। तो कूटनीतम काव्य के कवि कौन है? तो 25 का आंसर क्या हो जाएगा? 25 का आंसर जो है बी नंबर हो जाएगा, दामोदर गुप्त इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। 26 नंबर प्रश्न है और 26 नंबर प्रश्न देखिए क्या कर रहा है। और देखिए 2019 में यह प्रश्न को पूछा भी गया है। यूनान का राजदूत कौन था? ठीक है ना, यूनान का राजदूत कौन था? तो 26 का आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा, मेगास्थनीज इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? इसमें 27 नंबर कह रहा है कौमुदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता था? ठीक है ना, कौमुदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता था? और देखिए 2018 में 2021 में भी यह प्रश्न को पूछा भी गया है। तो 27 का आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर हो जाएगा, शरद ऋतु में मनाया जाता था। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 28 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? किसके समय में पाटलिपुत्र अधिक समृद्ध था? ठीक है ना, किसके समय में पाटलिपुत्र अधिक समृद्ध था? तो 28 का आंसर क्या हो जाएगा? तो 28 का आंसर ए नंबर, चंद्रगुप्त इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 29 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? अस्ति महितल तिलकम परिभूत पुरंदर स्थानम कहां से लिया गया है? ठीक है, तो 29 का आंसर क्या हो जाएगा? 29 का आंसर जो है सी नंबर होगा, पाटलिपुत्र वैभव इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 30 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि प्राचीन काल में शिक्षा का केंद्र कहां था? ठीक है ना, प्राचीन काल में शिक्षा का केंद्र कहां था? तो 30 का आंसर क्या हो जाएगा? 30 का आंसर जो है वो डी नंबर हो जाएगा, पाटलिपुत्र इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, हम लोग 30 तक पहुंच गए हैं। मात्र 10 गो प्रश्न बचा हुआ है, जो कि आप मेरे साथ मात्र 2 मिनट टाइम दीजिए। ठीक है ना, तो 31 प्रश्न क्या कर रहा है? सरस्वती का कुल गृह कौन सा महानगर था? और देखिए 2019 में प्रश्न को पूछा भी गया है, सरस्वती का कुल गृह कौन सा महानगर था? तो 31 का आंसर क्या हो जाएगा? 31 का आंसर जो है उसी नंबर हो जाएगा, पाटलिपुत्र इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 32 नंबर प्रश्न क्या कहा? मुद्दा राक्षस ग्रंथ में किस शहर की प्राचीनता का संकेत है? ठीक है ना, मुद्दा राक्षस ग्रंथ में किस शहर की प्राचीनता का संकेत है? और देखिए 2021 में प्रश्न को पूछा भी गया है। तो 32 का आंसर क्या हो जाएगा? 32 का आंसर सी नंबर हो जाएगा, पाटलिपुत्र इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 33 नंबर प्रश्न हमें क्या कह रहा है? 33 नंबर प्रश्न कह रहा है किसके काल में पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था उत्कृष्ट थी? ठीक है ना, और देखिए 2020 में यह प्रश्न को पूछा भी गया है। तो 33 का आंसर क्या हो जाएगा? 33 का आंसर जो है ए नंबर हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। 34 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? पाटलिपुत्र किस प्रांत की राजधानी थी? ठीक है ना, पाटलिपुत्र किस प्रांत की राजधानी थी? और देखिए 2020 में प्रश्न को पूछा भी गया है। तो 34 का आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा, बिहार इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। 35 नंबर प्रश्न, और देखिए 35 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है? पाटलिपुत्र वैभव पाठ में किस शहर का वर्णन है? और देखिए 2020 में प्रश्न को पूछा भी गया है। तो 35 का आंसर क्या हो जाएगा? 35 का आंसर सी नंबर हो जाएगा, पटना इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। 36 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि पटना का इतिहास कितना पुराना है? और देखिए 2020 और 2017 दोनों में ये प्रश्न को पूछा गया है। दोस्तों ये विवादित क्वेश्चन है। ठीक है ना, विवादित क्वेश्चन क्या है कि यहां पर जो है वो 36 है,
जो 36 का आंसर क्या दे दिया है, सी नंबर दे दिया है, 2500 वर्ष दे दिया है और कहीं कहीं आपको 1500 वर्ष भी आपको दिखाई देता है, ठीक है ना। तो वैसे लेकिन आपको एक्यूरेट आंसर जो है ना 2500 ही मारना है, ठीक है ना। कई बार से ये प्रश्न को पूछा भी गया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 37वां प्रश्न क्या कर रहा है, किस काल का शासन उत्कर्ष काल में माना जाता है, ठीक है ना। किस काल का शासन उत्कर्ष काल माना जाता है, तो 37 का आंसर क्या हो जाएगा, 37 का आंसर जो है सी नंबर हो जाएगा, गुप्त काल इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 38वां प्रश्न क्या कर रहा है, दामोदर गुप्त ने किस काव्य की रचना की है, दामोदर गुप्त ने किस काव्य की रचना की है। और देखिए 2020 में यह प्रश्न को पूछा भी गया था। तो 38 का आंसर क्या हो जाएगा, 38 का आंसर जो है वो बी नंबर हो जाएगा, कुटनीम तरनी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 39वां प्रश्न क्या कह रहा है, विद्वानों ने पृथ्वी का तिलक किसे कहा है, विद्वानों ने पृथ्वी का तिलक किसे कहा है। तो 39 का आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा, पाटलिपुत्र इसका क्या हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। 40वां प्रश्न क्या कह रहा है, इंद्रलोक किस नगर को कहा गया है, ठीक है ना। इंद्रलोक किस नगर को कहा गया है, तो 40 का आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर है, पाटलिपुत्र इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। यहां पर जो है वो 41 नंबर प्रश्न है, लेकिन यहां तो हम बताए थे आपको 40 में ही आपको देखना है कि 40 में आपको कितना सही हो पाता है। यदि दोस्तों 40 में आपको कम से कम 32 अगर प्रश्न सही होता है तो आप अपने आप में समझ सकते हैं कि आपका अच्छा खासा तैयारी है। देखिए 41 नंबर प्रश्न है जिसका आपको कमेंट बॉक्स में आपको आंसर देना है, स्वर्ग से भी सुंदर कौन सा स्थान है, ठीक है ना। तो स्वर्ग से कौन सा स्थान सुंदर है, मेरे हिसाब से दोस्तों इसका ए नंबर आंसर सही है, बाकी आप देख लीजिएगा कि आपके हिसाब से कौन सा सही है। एक और प्रश्न है जिसका कमेंट बॉक्स में ही आपको आंसर देना है, गौतम बुद्ध के समय पटना का क्या नाम था, ठीक है ना। गौतम बुद्ध के समय पटना का क्या नाम था दोस्तों, इसका भी आंसर आपको देना है कमेंट बॉक्स में आंसर। लेकिन मेरे हिसाब से क्या होगा, मेरे हिसाब से दोस्तों इसका आंसर ए नंबर होगा, पाटलिपुत्र इसका आंसर होगा। दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा एक बार जरूर कमेंट बॉक्स में शेयर करेंगे। धन्यवाद मेरे दोस्त।